गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। दिल्ली दौरे से लौटे डॉक्टर मोहन यादव। कल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं से की है मुलाकात। कांग्रेस ने तेज की 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी। 16 सदस्यों की मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। पी चिदंबरम होंगे चेयरमैन। एमपी से विधायक ओमकार मरकाम शामिल। आज से 2 दिन के रीवा दौरे पर रहेंगे राज्यपाल मंगूभाई पटेल। डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ला भी होंगे साथ। कई कार्यक्रमों में होना है शामिल। भोपाल में कोरोना की दस्तक। दूसरे शहर से आई महिला निकली पॉजिटिव। होम आइसोलेशन में हो रहा है इलाज। सागर में नाबालिग से हैवानियत। स्कूल से लौट रही बच्ची से 7 आरोपियों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार, 3 फरार। चिरमिरी में भी नाबालिग से रेप। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की पहली खबर दिल्ली से है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा समेत कई सीनियर नेता शामिल होंगे। इस बैठक का उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करना है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी नेताओं को संबोधित भी करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जब वहां पर कुछ ही नेता होंगे तो संबोधित करेंगे ही। केंद्र की योजनाओं को घर घर पहुंचाने तक का लक्ष्य भी रखा गया है। देखिए, अभी से दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां यानी कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है और भारतीय जनता पार्टी जो अभी इस वक्त सत्ता में है, दोनों अभी से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जबकि अभी 5 राज्यों का दोनों दल चुनाव लड़कर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की योजनाओं को कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए। जब सोचिए किसी स्टेट का इलेक्शन होता है तो 1 साल पहले से चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, जाहिर सी बात है। तो यहां तो देश का चुनाव है। अगली खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव देर रात दिल्ली से वापस भोपाल लौट आए हैं। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत केंद्रीय नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। दिल्ली दौरे में सीएम यादव ने राज्य के सांसदों को डिनर भी दिया था। वो तो पहले दिन ही दे दिया था, जितने वहां डिनर के लिए मौजूद सांसद थे, क्योंकि कुछ सांसद तो अब विधायक हो गए हैं और मध्य प्रदेश में कई सीटें खाली हैं। तो ये तस्वीरें कुछ हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यहां पर कई सीनियर नेताओं से मुलाकात हुई है, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, शाह से मुलाकात की। एमपी को केंद्र सरकार ने 5,727 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एमपी को अतिरिक्त राशि जारी की है। आगामी उत्सवों और नए साल के लिए राशि दी गई है। विकास योजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए राशि जारी की गई है। राशि जारी करने पर सीएम डॉक्टर मोहन का बयान है कि विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी। पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री का उन्होंने आभार जताया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव हैं और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुफ्तगू हो रही है। और ये अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई, एक बड़ी धनराशि हरप्रीत कौर रीन केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार को जारी की गई है और ये अतिरिक्त राशि कही गई है। तो जो 2 दिन की मुलाकात थी, कम से कम एक गुड न्यूज ये है। और दूसरी गुड न्यूज कब मिलेगी हम लोगों को?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई है और इसका बेसब्री से जो इंतज़ार है वो पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर कर रहा है। चूँकि अब छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल शपथ हो चुकी है, ऐसे में अब यहाँ पर इंतज़ार है कि कब नामों की घोषणा होगी और मंत्री पद की शपथ मंत्री लेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कोई पेच यहाँ पर फंसा हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। हालांकि ये पेच क्या है, ये तस्वीर साफ लगातार पिछले कई दिनों से नहीं हो पा रही है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पद की शपथ 13 दिसंबर को ली और अब एक लंबा समय 10 दिन से भी ज़्यादा का बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। चूँकि अब गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली गए थे, वहाँ पर उनकी मुलाकात सत्ता और संगठन के तमाम दिग्गजों से हुई है और अब माना जा रहा है कि हाई कमान से हरी झंडी नामों को मिल गई है और 2 चरणों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहले 18 से 19 जो विधायक हैं उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी और एक बार फिर मध्य प्रदेश में भी मोदी फार्मूला इस बार चलेगा और इस फार्मूले के तहत बताया जा रहा है कि 3 बार से ज्यादा जो मंत्री रह चुके हैं उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना कम है। इसके साथ ही वरिष्ठ और जो सांसद छोड़ के विधायक बनकर सदन पहुंचे हैं उन्हें जगह मिल सकती है। युवा चेहरों को जरूर यहां पर जगह मिल सकती है। इसके साथ ही लगातार जो मंथन किया गया, चर्चा की गई और लगातार 2 बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरा करके आए और ये बताया जा रहा है कि अब लगभग जो सहमति है वो बन चुकी है और जल्द ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्री पद की शपथ विधायक लेते हुए नजर आएंगे और ये भी माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। जी, जाहिर सी बात है हरप्रीत कौर रीन, जो आप बता रहे हैं दावेदार बहुत सारे लोग हैं, लेकिन देखिए गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जनता है, जब उसके मंत्री ही नहीं पता रहेंगे तो जाहिर सी बात है विकास के काम रुके होंगे, विकास के काम अवरुद्ध होंगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो 3 तारीख को ही जनता ने मैंडेट दे दिया, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की जनता को ये नहीं पता है कि कौन उनका गृह मंत्री है जो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल कर सके, कौन उनका जल संसाधन मंत्री है, कौन उनका शिक्षा मंत्री है। ये सारे प्रश्न मध्य प्रदेश की जनता के सामने अभी नहीं निरुत्तर है, यानी इसके जवाब ही नहीं आए हैं। तो हरप्रीत लगातार ये जानकारी दे रही थी। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के आला नेताओं के साथ मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात हुई है। सीएम मोहन यादव ने राज्य के सांसदों को डिनर दिया था और उसके बाद अब तक इस बात की जानकारी मध्य प्रदेश की जनता को नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन है या राज्य मंत्री कौन कौन है। किसी भी राज्य को और किसी भी देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सबसे अहम पड़ाव ये है, लेकिन अब तक मंत्रियों का नाम क्लियर नहीं हुआ है। तो हरप्रीत कौर रीन आपको जानकारी दे रही थी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उन्होंने कहा कि जो ये चर्चा हुई है 2 बार की, हो सकता है कि बहुत जल्द मंत्रियों के नाम सामने आ जाए। दिल्ली से खबर अगली भी है, कांग्रेस जुड़ी हुई है। मैनिफेस्टो कमेटी बना ली गई है, यानी जो घोषणा पत्र बनाएंगे मैनिफेस्टो कमेटी, लोकसभा चुनाव के लिए यह कमेटी बनाई गई है। पी चिदम्बरम जो देश के गृह मंत्री भी रहे हैं और देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं, उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। यानी कांग्रेस का मैनिफेस्टो कैसा होगा ये डिजाइन करेंगे। एमपी से विधायक ओमकार मरकाम होंगे, प्रियंका गांधी होंगी, आनंद शर्मा होंगे। इसके साथ कुल 16 सदस्य हैं और टीएस सिंहदेव का भी नाम है। चूंकि आपको ध्यान होगा 2018 में छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो बनाया गया था, घोषणा पत्र बनाया गया था, उसको डिजाइन करने का काम टीएस सिंहदेव ने किया था। तो अब मैनिफेस्टो कैसा होगा, जाहिर सी बात है कोई एक दिन में तो ये काम हो नहीं जाएगा। अब और ना तो किसी राज्य का चुनाव है, ये देश का चुनाव है और देश यानी 28 राज्य तक आपको पहुंचना होगा। 28 राज्य तक आपको पहुंचना होगा, वहां तक जाना होगा, लोगों से पूछना होगा, तब आप मैनिफेस्टो में उस बात का जिक्र कर पाएंगे। ऐसे हवा में नहीं कर सकते। लोगों के इमोशंस किससे जुड़े हैं, क्या चाहते हैं, भारत की जनता क्या चाहती है, वो बताना होगा। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे जो भारत की जनता को रास नहीं आए थे और पिछले 2 लोकसभा चुनाव से कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि आप जान लीजिए, ये जनरल नॉलेज है कि 2014 से विपक्ष का नेता आधिकारिक तौर पर लोकसभा में कोई नहीं है।
क्योंकि उसके लिए जो संख्या चाहिए वो कांग्रेस के पास है ही नहीं। भोपाल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ये दूसरे शहर से आई थी भोपाल। महिला का होम आइसोलेशन में ही इलाज चल रहा है। बहुत घबराने की बात नहीं। और जितने लोग गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का ये बुलेटिन देख रहे हैं या वीडियो के जरिए आगे देखेंगे, उन्हें भी बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। बस सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना कहीं नहीं जाने वाला है। जैसे दूसरी बीमारियां आई और यही नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाली हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप सावधानी बरत सकते हैं, आप खुद का ख्याल रख सकते हैं और जो पहले फेज और दूसरे फेज के दौरान एहतियात बरतते थे उसे अपने जीवन में अमल कर सकते हैं और ऐसे इस वायरस से आप बच सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर डेड वायरस तो डाल ही दिया गया है वैक्सीन के माध्यम से, या बहुत सारे लोगों ने इसका सामना भी किया होगा। तो बहुत ज्यादा घबराने की और पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगली खबर भोपाल से है। पुलिस खरीदेगी साउंड मीटर और खरीदना भी चाहिए। लाउड स्पीकर का डेसिबल मापने की तैयारी है और यही IBC 24 सवाल उठा रहा था कि पुलिस को कैसे पता चलेगा भाई कि कितनी आवाज है, 120 डेसिबल से बज रहा है या 130 डेसिबल से बज रहा है। ये हमने सवाल उठाया था इसी गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। अब देखिए, कम से कम देर से ही पुलिस को ये बात पता तो चली कि भाई हमारे पास साउंड मीटर होना चाहिए। नहीं, हम कैसे जानेंगे? अब हवा में तो आप जान नहीं सकते कि ये 130 डेसिबल से बज रहा है ये लाउड स्पीकर, ये 140 डेसिबल पे बज रहा है। ये आप तभी जानेंगे जब आपके पास साउंड मीटर होगा। आपको फीवर होगा तो आप कैसे जानेंगे कि आपको फीवर कितना है, 99 है या 100 है या 101? तो जाहिर सी बात है ना, उसके लिए मीटर होना चाहिए। तो कम से कम पुलिस ने IBC 24 ने जो कहा उसे समझा। इंदौर में लाउड स्पीकर्स के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रामीण क्षेत्र में शहर की तुलना में अधिक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने तकरीबन 450 धार्मिक स्थलों से 700 लाउड स्पीकर को उतार लिया है। वहीं केवल बैठक और समन्वय के बिहाफ पर स्वयं धार्मिक स्थलों के धर्मगुरुओं ने जागरूकता दिखाते हुए आदेश को बेहतर बताया। SP ने जानकारी दी कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, लाउड स्पीकर्स को जागरूकता दिखाते हुए जो उनके अनुयायी हैं, जो उस धर्म को मान रहे हैं, वो उसे उतारें और वो ऐसा कर भी रहे हैं। जो धार्मिक स्थल हैं उनसे लाउड स्पीकर हटाने के लिए हम लोगों ने 13 थाना क्षेत्र जो है उसमें धार्मिक गुरुओं के साथ बैठकें की हैं। समन्वय और संवाद स्थापित करके उनके द्वारा स्वयं के द्वारा अभी तक 450 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से 700 के लगभग लाउड स्पीकर स्वयं से उतारे हैं और आगे भी समन्वय स्थापित करके और जो बचे हुए लाउड स्पीकर हैं वो भी उतारने की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में सरकारी जमीन और माफी औकाफ के मंदिरों के मामले में शासन की हार का सिलसिला जारी है। निरावली स्थित 9 बीघा जिस कृषि भूमि पर साड़ा अपना आधिपत्य का दावा कर रहा था, यानी साड़ा दावा कर रहा था, वो भूमि भी शासन के हाथ से चली गई। एक नहीं बल्कि 2 महीने के भीतर शासन करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन हार गया है। इसकी बड़ी वजह भी सामने आई है। सरकारी वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट में नहीं रखा, साथ ही कोर्ट में पेश तक नहीं हुए। इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है? ग्वालियर सिटी सेंटर क्षेत्र में जमीनों की कीमत आसमान छू रही है। ऐसे में बेशकीमती जमीन पर माफिया की नजर लग गई है। सिटी सेंटर क्षेत्र की अलग अलग जमीनों को लेकर 2022 से 2023 के बीच 69 दावे कोर्ट में दायर हुए हैं, लेकिन इन जमीनों को बचाने के लिए शासन की ओर से वकालतनामे नहीं आए कि कौन सरकारी वकील इसमें पैरवी करेगा। इन केसेस में वकीलों की मनमर्जी चल रही है और अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। इससे सिटी सेंटर क्षेत्र की करीब 5000 करोड़ की जमीन दांव पर लगी है। ऐसे में जमीनों पर एक पक्षीय दावे भी होने लगे हैं। सरकार में शासकीय अधिवक्ता
जो शासन के द्वारा नियुक्त किया जाता है कहीं न कहीं से वो फेल्यूर है। वो भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ कर जाते हैं, मिल जाते हैं, शासन का प्रॉपर जवाब नहीं देते। आइए जानते हैं कि सरकारी जमीनों को लेकर लापरवाही के कौन से मामले हैं। वन विभाग की अरोली गांव स्थित 6 बीघा 8 बिस्वा जमीन शासन हार गया। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वादग्रस्त भूमि को रेवेन्यू या वन विभाग की आरक्षित भूमि होने के संबंध में प्रतिवादियों के पास साक्ष्य देने का पर्याप्त मौका था, लेकिन कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। वहीं निरावली स्थित पुराने सर्वे क्रमांक 537 की 9 बीघा जिस जमीन पर साडा अपने आधिपत्य का दावा कर रहा था, वो भूमि भी शासन के हाथ से चली गई। इस मामले में जिला कलेक्टर और साडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी पार्टी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि इस मामले में कलेक्टर ने न तो दावे का जवाब दिया और न ही कोई रिकॉर्ड पेश किया। 4 मंदिरों की जमीन भी शासन हार चुका है, जिसमें शासन की ओर से पक्ष रखने कोई उपस्थित नहीं हुआ और एक पक्षीय आदेश आ गए। हालांकि ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि वो नए सिरे से इन मामलों को रिव्यू कर रहे हैं, जिससे कोर्ट में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। साथ ही कुछ मामलों में FIR के आदेश भी दिए गए हैं। अब वो एक लिस्ट बन रही है, लिस्ट बनाने बोला है। कल एक चिट्ठी भी हम लोगों ने जारी की है और कुछ कार्रवाइयाँ हो गई है, कुछ की मेरे पास प्रस्ताव भी आ गए हैं। कुछ केसेस में भी FIR हो जाएंगे तो लोगों तक मैसेज बहुत तेजी से जाएगा और वो FIR की कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। ग्वालियर जिला कोर्ट में वकीलों के काम का विभाजन है। केस में पैरवी की जिम्मेदारी भी उसी अधिवक्ता की है, लेकिन जिस अधिवक्ता को क्षेत्र या कोर्ट आवंटित है उसे दावे के केसों की जानकारी नहीं दी जाती। इसमें दूसरे सरकारी वकील चुपके से उपस्थित हो जाते हैं। अपनी हाजिरी डालने के बाद दोबारा उस केस को नहीं देखते, न अधिकारी को बुलाने की कवायद करते हैं। कोर्ट के सामने जमीन का वास्तविक तथ्य नहीं लाया जाता है। जब एक्स पार्टी के पक्ष में आदेश हो जाता है और केस नामांतरण के लिए पहुंचता है, तब शासन पक्ष को जमीन की चिंता नजर आती है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। छतरपुर से खबर है। छतरपुर में कार में आग लग गई है। कार के सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने से कार में आग लगी। हादसे में फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। ये बिजावर थाना क्षेत्र की घटना है। ये एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कार के सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और ये सिलेंडर अवैध तरीके से लगाया गया था। देखिए ये कितनी बड़ी लापरवाही हो सकती है, लेकिन फिलहाल लोग समय रहते उतर गए। सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। अब ये LPG का सिलेंडर था या CNG का सिलेंडर था, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि LPG का सिलेंडर था। हो सकता है कुछ लोग ये गलती कर रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, ऐसी गलती कर रहे हैं। अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो ये तस्वीर और ये खबर आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि जान है तो ही जहान है। अगली खबर बड़वानी से है। यात्रियों से भरी बस बाईपास पर पलट गई। हादसे में बस सवार 15 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खरगोन से गुजरात जा रही थी बस सवार यात्रियों ने आरोप ये लगाया कि ड्राइवर नशे में धुत था। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। बड़वानी पुलिस जांच में जुटी है। बड़वानी पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो यात्री कह रहे हैं उनकी बातों में कितना दम है और समझ में आ रहा है। ये देखिए, पूरी गाड़ी पलट गई। जाना था कहीं और, पलट कहीं और गई और चालक पर नशे का आरोप है, यानी नशे में धुत था। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जब आप रात्रि में सफर कर रहे हो तो ये जानिए, या दिन में भी कर रहे हो तो ये जानिए जो ड्राइवर है तो क्या नशे में तो नहीं है। उसकी बातचीत से भी आप भाप सकते हैं। प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी शहडोल में दगना जैसी कुप्रथा मामला ये कम नहीं हो रही, कुप्रथा कम नहीं हो रही है। अंधविश्वास की वजह से यहां दागने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। एक बार फिर ऐसा ही मामला आया जहां 3 महीने की बच्ची को पेट में अनगिनत बार गर्म सलाखों से दागने के कारण उसकी मौत हो गई। घटना सोहागपुर थाना क्षेत्र के पटासी गांव की है। 3 महीने की
रागिनी बैगा को निमोनिया हो गया था। देखिए, वो पहले बीमार थी, उसको निमोनिया हुआ, पेट फूलने और सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बाद परिजनों ने गांव के ही रहने वाली एक दाई के पास गए। परिजन गए, दाई ने इलाज के नाम पर मासूम बच्ची के पेट में गर्म लोहे से कई बार दागा। एक तो बच्ची ऑलरेडी परेशान है, निमोनिया से पीड़ित है, कितने महीने की है? 3 महीने की है। और आप दाई के पास गए, दाई क्या कह रही है कि इसको दाग दीजिए, ठीक हो जाएगी गर्म लोहे से। नहीं, ये कहाँ का लॉजिक है? मतलब अगर कहीं से कुछ समझ में आ रहा हो तो आप बताइए, कहीं से कुछ समझ में आ रहा हो तो, जितने भी लोग देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। IBC 24 ने मुहिम चलाई, प्रशासन जागा, प्रशासन ने भी मुहिम चलाई, लेकिन जब तक आप समझने को तैयार नहीं होंगे तो मामला कैसे कम होगा? अगर आपकी बच्ची की तबीयत खराब है, 3 महीने की आपकी बच्ची, उसे निमोनिया हुआ है, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराइए, ना कि दाई के पास जाइए। श्योपुर जिले के कराहल और गौरस के जंगलों में एक बार फिर गुंडे ने शरण ली है। ग्रामीण क्षेत्रों की खिरकाइयों में पशु पालकों से लूट और चंदा वसूली करने का मामला सामने आया है। बदमाश ग्रामीणों से चंदा वसूली कर फरार हो जाते हैं। 7 हथियारबंद बदमाश राजस्थान और पड़ोसी जिला शिवपुरी के पोहरी क्षेत्र की ओर श्योपुर जिले के जंगलों में प्रवेश किया और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पशुपालकों या अन्य ग्रामीणों को जंगल में घेरकर उनसे मारपीट करते हैं और फिर उनसे ही खाने की सामग्री और पैसे की वसूली करते हैं। जो ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो बदमाश उनकी मारपीट कर उन्हें बंधक बना लेते हैं। शिकायत के बाद जंगलों में पुलिस टीम ने सर्चिंग शुरू कर दी है। पौरी क्षेत्र में जो महादेव वो है अपना घाटी है, वहां पर कुछ घटनाएं हुई थी, उसमें हमारी पार्टियां अभी सर्चिंग कर रही हैं। कुछ ऐसे बदमाश नहीं कहा जा सकता, यहीं के जो कुछ वैसे लोग हैं जिनके आपराधिक कैरेक्टर हैं, कोई पूर्व में भी जो है उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो ये अपना रात के भ्रमण करते हैं और जो है खिरकाई जो जिसमें जानवर इकट्ठे करते हैं उन लोगों से खाना पीना और जो है पैसे वैसे मांगते हैं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद आगे देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की खबरें।